हे गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक हो, मज़े में हो, एंजॉय हो रहे? तो हम लेकर आए हैं एक वीडियो इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल से, जिसका टाइटल है इंडिया हैज़ चेंज्ड, पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो। तो भुट्टो साहब, या हम कहें कि जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, अब देख लें, अब आपका शिकवा जो है वो सिर्फ शेख रशीद के साथ या फिर इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए कि वो आपको जो है ना वो छेड़ते हैं। अब आपको इंडिया में भी छेड़ा जा रहा है। तो सर, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे थोड़ा ध्यान दें कि आपसे अगर उर्दू नहीं बोली जाती, क्योंकि जब आप उर्दू बोलते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे कोई फ़ीमेल, माज़रत के साथ, लेकिन लगता है ऐसे है। तो आपको अगर नहीं आती तो आप उर्दू में जिस तरह आप नॉर्मल यूके में बात करते हैं वैसे कर लिया करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो जनाब, ये वीडियो है, अब देखते हैं बिलावल साहब ने ऐसा क्या बोला है कि बंटी भाई आए हैं वीडियो लेकर। तो स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब मार लो। आ जाओ, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत पहले जैसा किसने एडिट सेकुलर किया? मुल्क नहीं रहा। ये सुनने के बाद तो मेरी कहाँ पे टांग रही हैं? क्या 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 बोला? अच्छा, सेम जो कित्तू हैं उन्होंने भी और काफे टांग गई। इस पे ये वीडियो की सुनने है। के बाद तो इमरान खान से भी रहा नहीं गया, वो भी फूट पड़ा, बिलक पड़ा। असल सरदारी और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। ज़राअत का मुल्क है जहाँ चीनी चीनी नहीं, शुगर केन, गन्ना। चीनी उगता है। पाकिस्तान में इन जाता है। साहब को बेगम बिलावल भुट्टो साहिबा भी कहा जाता है। हाँ जी, बेसिकली और इनके पास ओपोनेंट्स इतना इनको ब्रह्म कहते हैं। ज्ञान है, ये इन्होंने ऐसा ज्ञान का इजाद किया है, उसको सुनने के बाद में आप भी शौक हो जाएंगे। बारिश आता है, पानी आता है, और बारिश आता है, और पानी आता है। ये इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो और ये ज्यादा बंदा पानी यूके से आता पढ़ के है। आया है, ये क्लियर कर दें हम आपको। और इस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ज्ञान देखो आप, इसको ये भी नहीं पता है कि आलू दर्जन के भाव से आते हैं कि किलो के भाव से आते हैं। आलू 200 रुपया दर्जन। केले नहीं थे भाई, आलू थे। भुट्टो को देखने के बाद मेरे भी असर आ गया। केला 100 रुपए लीटर। ओए ओए ये तो ओए। कुछ नहीं, अंडों का भाव भी सुन लेते हैं। बिलावल साहब, 100 रुपया किलो। कौन है ये लोग? ये मेरे ख्याल में जो लिख के देता है ना, उसको पता है ऐसे उर्दू नहीं आती, तो वो जानबूझ के ना ट्विस्ट कर देता है। एक दर्जन पनीर दे दो। हैं? इस हाल तो पाकिस्तानी वैसे पप्पू के ऐसे ही है स्टेटमेंट इसका। के बाद में पाकिस्तान के एक पत्रकार है, वो गए पब्लिक के बीच में और ये जानने की सही में कोशिश की कि भारत पहले की तरह सेकुलर है या नहीं है। अच्छा, तो इनको भी सुनते हैं। तो पूछने के लिए आप भारत जाओ ना, आप पाकिस्तानियों से पूछ रहे हो सीकुलर है कि नहीं। क्या करते हैं? मैं लखाई का काम करता हूँ। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट दी है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जो इंडिया है ना वो अब चेंज हो चुका है, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी आ चुकी है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको इंडिया लगता का है तो कि पता नहीं इंडिया में जनाब, मुसलमानों को पाकिस्तान में आ दबाया जा चुकी है बिल्कुल मजहबी सही कहा इंतहा उन्होंने। पसंदी। मुसलमानों के साथ इंडिया में होती जाती है। अच्छा, तुम देख कर आए हो? कैसे ज्यादती होती है यार? देखो, वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनका मुल्क है, उनका कंट्री है, वो वहाँ पे आज़ाद नहीं रह रहे। वो अपना मुल्क समझते हैं, लेकिन जो वो हिंदू हैं जो वो उनको अपने साथ का नहीं समझते। उनको समझते हैं कि नहीं ये हमारे गुलाम बन सर, के ये रहे तो वो आपने रहे। सुना कहाँ उनको से? ये आज़ादी नहीं क्वेश्चन दी होना जाती। चाहिए ये इससे। पाकिस्तानी तो रहेंगे जाहिल। मुझे लगता है इन पाकिस्तानियों को पैदा होते ही सबसे पहले एक इंजेक्शन ठोक दिया जाता है और इनको ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म करता है सर, हिंदुस्तान। इंजेक्शन दूसरा का तो टीका पता इनको नहीं, लगाया लेकिन जाता है कश्मीर का। और पाकिस्तान तीसरा सबसे स्टडीज main की बुक important में टीका हिस्ट्री इनको के लगाया अंदर ना जाता इस तरह की है चीज़ें जहालत का। पढ़ाई जाती हैं, रटाई जाती हैं। अब इन जाहिल पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान में है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चाइना में जहाँ सच में और मुसलमानों पे जुल्म सच- होता है, सच्ची जिनकी में। मस्जिदें तोड़ के पेशाब घर बना दिए गए हैं, जिनको दाढ़ी नहीं रखने हाँ। दी जाती, जिनको मोहम्मद का वहाँ नाम क्यों नहीं रखने बोलते? नहीं दिया जाता, उनको कुरान पढ़ने नहीं दी जाती है। क्योंकि वहाँ के चाइना बारे में पैसे ये दे कभी रहा है नहीं तो बोलेगा। भाई कभी चाइना नहीं बोलेगा, सेकुलर है। कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता, क्योंकि वो भाई इमदाद मिलना बंद हो जाएगी, भीख मिलना बंद हो जाएगी। कश्मीर में एग्जैक्टली। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में देख मुसलमानों के के आया। साथ क्या हो रहा है?
बहुत ज़्यादती हो रही है। उनके हकूक़ जो है, उनके बेसिक जो हकूक़ हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक़ हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक़ ही ना मिले फॉर एग्जाम्पल तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। पता इनको टिंडों का नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में जुल्म होता है। सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों में से ये कुछ दिनों से नहीं, इसको ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि चाइना में मुसलमान है कि नहीं। ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती। भाई उनको कन्वर्ट कर रहे हो जबरदस्ती, उनकी बीवियों को छुप के ले जाते हो, तो वहाँ पे सब तुर्किस्तान एक इलाका, यहाँ से पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म सितम ढा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आजादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम नाम दिया हुआ है उन्होंने, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? चाइना के खिलाफ क्यों? हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल, इतनी तुझे अकल है लेकिन कुछ वहाँ तूने बोला वो जीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बात गोल मटोल की बात करता ही नहीं है ना। हमारी मीडिया में ये दिखाता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारे भैया पैसे नहीं मिलेंगे ना, हमारी मुस्लिम उम्मा सेफ नहीं होगी किसी भी तरीके से, किसी वहाँ पे मतलब लिटरली इतना जुल्म हो रहा है उन लोगों के साथ, उनको पकड़ के कई महीने कैंप में डाल देते हैं, जबरदस्ती उनको जो है ना वो हराम मीट खिलाया जाता है। और वहाँ पे आप इसलिए चुप हैं कि वहाँ से पैसे मिलते हैं। कम फैलाया करो। ये बातें आपको कैसे पता चलती हैं? आपको कौन बताता है कि जी वो वहाँ पे गुलाम बन के रह रहे हैं? देखिए आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे हर खबर मिल जाती है इंसान को। सोशल मीडिया पे खबर मिलती है कि उन्हें दबाया जाता है वहाँ पे। बिल्कुल दबाया जाता है। कौन बताता है? कौन उठाते हैं इंडिया के लिए, इंडिया वाले उनके खिलाफ ही आवाज उठानी शुरू कर देते हैं। देख लो क्या हो रहा है मुल्क में। ठीक है, आप इस हवाले से कोई बात करना अगर ऐसी बात है तो जनाब बीजेपी में मुसलमान है वो उन इलाकों में भी बीजेपी को वोट पड़ता है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इतना तो भाई इलेक्शन मैंने भी देखा हुआ है, जी पहली फॉलो बात किया हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मैं हराजी तकसीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बात किया। ओ मेरे भाई वो चेयरमैन नहीं है, तुम्हारे देश का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है। वो चेयरमैन पीपल पार्टी है ना, इसलिए चेयरमैन पीपल पार्टी। जब पाकिस्तान हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी पार्टी का चेयरमैन मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। जब मुस्लिम यहाँ पे आकर राज करेंगे ना तो उनकी एक जिंदगी को एक अपना ही होगा, मजा आएगा। वहाँ पे जुल्म होते हैं, कौन सा राज कर रहे हैं? चल झूठा। वो कैसे होते हैं आप कहते हैं, कैसे बता? हाँ कैसे होते हैं? मुझे आप हर बंदा यहाँ पे मीडिया के थ्रू शायद बताया जाता है जी बड़े जुल्म बड़े, मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहे हैं, लोगों को पता चले क्या? मुझे तो नहीं पता चला। यही बता रहा हूँ कि एक जंगल में चला जाता है ना परिंदा भी, अगर उसको रास्ते में भटक जाता है तो वो भी कहता है जब मैं अपने देश में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे मजा आएगा। कोई सेंस वो उनका देश है, आप अगर उनका देश है लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ वो सलूक किया सर, दे आर लिविंग देयर बाय चॉइस। इनको दफना दो। 47 में वो लोग अपनी चॉइस से मार रहे थे। उनके साथ ज्यादतियां होती हैं। मीडिया का इसके लिए मीडिया को लिए मुझे नहीं समझ आती है क्यों हर जगह फन्ने खां बनते हैं। क्योंकि वो हमें वो चीज बताते हैं जो छुपी होती है, कैमरे के पीछे वो चीज दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो चीज दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? यार एक आम सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो आपको लगता है सेफ है? सर बिल्कुल सेफ। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। वे हम मुस्लिम हैं लेकिन जो हमारे जैसे दिल है, अगर इतने सेफ हैं तो सर उनको ये नौबत ही ना आए। ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के अगर कितने मंदिर बनवा के दे रही है तो मीडिया पे ये दिखाया अपने तौर पे तो वो बना रहे हैं आजादी है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कितना हिंदू बहुत कम हो रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है। सिंध वाली साइड पे देखा जाए वहाँ पे फोर्स मैरिज करवाई जा रही है लड़कियों से, और काफी हद तक इस बात में सदाकत भी है, ये तो हमारा मीडिया भी कहता है। ऐसे ही हमें मीडिया पे नहीं ना सिर्फ रहना चाहिए, हमें जो उनसे इंटरनेशनल न्यूज को पढ़ना चाहिए। आप खुद सोचो वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ के मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन यार बढ़े क्यों? क्या समझ आपकी तरफ बताएं, अगर जुल्म हो रहा है
आपकी तो बात आबादी मैं क्यों आपको बढ़ रही समझाने है? जुल्म हो रहा है तो फिर इतनी आबादी उनकी क्यों बढ़ रही है? आपको पता है जितने मुसलमान इधर हैं अब शायद ये ना उतने ही कहते हैं उधर हैं, बच्चे शायद ज्यादा उससे कर रहे ज्यादा हैं। हो। आप तारीफ तो इंडिया वालों की कर रहे हैं, लेकिन वो तारीफ नहीं, भाई अच्छा आप खड़े बुराई खड़े करते हैं, उसे मैं इंडियन तारीफ बना करूँ ना दिया। बुराई करें, लेकिन किसी सेम यही लॉजिक के हमें साथ सुनने को मिलता है वो जब हम भाईजान लॉजिक कहते वाली हैं कि बात करते हैं। मुसलमान जो है ना, उनके ऊपर एक ना कानून बना दिया जाए कि वो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब बच्चे तो अल्लाह ताला की देन होती है। ये इंडिया में कानून है। इंडिया में कानून, ये वो कहते हैं पाकिस्तान कि में ऐसा भी है, कानून बना दो चाइना कि में भी इंडिया है। में 2 बच्चे से ज्यादा मुसलमान पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने इस कानून के बारे में नहीं सुना, आपने कभी सुना? नहीं मैंने भी नहीं सुना। भाई अगर इतना ही प्रेम है अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों पे आ रहा है तो अपने ले जाओ। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दरवाजे तो खोलो, बोलो तो सही एक बार कि हमारे पाकिस्तान में आ जाओ अगर आपको उस तकलीफ है तो। टांग एक भी मार नहीं के जाएगा, कहेंगे। एक भी भूखे नंगो, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा। अब जब आप आटा तो फारिग कम बात से कम करेंगे मिलना तो चाहिए आपको ना। जवाब जो ऐसे ही दे उसका मिलेगा। भी भला, जो ना दे उसका भी भला। नहीं नहीं, भिखारी नहीं, भिखारी नहीं। यार ये सीरियसली वीडियो मुझे आपने लग देख रहा है ये लिया, वीडियो एंकर जो देखने है के ना बाद में जो भी थॉट विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक हमको कमेंट जरूर सेक्शन में देंगे लिख भाई। दीजिए, ताकि आपके विचारों से शांतिपूर्वक क्यों, पूरी हम दुनिया हम अवगत हो। भयंकर और वाला एक देंगे। गिनती इतनी सी है कि पाकिस्तान को जूता मारते हुए लिखना, ताकि पढ़ने वाले को आनंद आए। ओके भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके ओके जनाब, हम ये तो नहीं कहते कि चंद लोगों की वजह से हम, लेकिन पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़े ही लॉजिक और न्यूट्रल होकर बात करते हैं। नो डाउट जनाब, चाइना में आखिर वाला जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। अच्छा, इसी तरह ईरान में औरतों के ऊपर आखिर वाला जुल्म हो रहा है। भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो बुर्का पहनेगी या वो जीन्स पहनेगी या वो उसका दिल करे जो मर्ज़ी पहने। यार तुम होते कौन हो? हाँ, तुम्हें इतना प्रॉब्लम है कि तुम्हारा ईमान अगर एक लड़की को देख के इतना ज़्यादा हिल जाता है तो फिर अपने ईमान की खबर लो, ना कि उस लड़की की। अभी वो बेचारी मेसा जो थी उसको तुम लोगों ने हिरासत में लेके मार दिया। पाकिस्तान में चून नहीं निकली किसी की। क्यों? क्योंकि जनाब वो शिया कम्युनिटी जो है हमारे यहाँ वो नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि शिया कम्युनिटी के टाइल्स बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। आप चाइना में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर चून नहीं निकलती, क्योंकि जनाब चाइना हमें पैसे देता है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जो कि शियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पे चून नहीं निकलती, क्योंकि उस पे चून निकालेंगे तो फिर अफ़गान तालिबान जो हैं वो फुल स्केल वाला जो है ना खुली छूट दे देंगे पाकिस्तान तालिबान को। तो ले दे के फिर ज़ोर निकलते हैं इंडिया पे, और ये नहीं सोचते कि जनाब कब तक झूठ बोलेंगे। झूठ के पाँव तो होते नहीं है कि ज़्यादा दूर तक भाग जाएगा या ज़्यादा देर चलेगा। कभी ना कभी तो सच बोलना पड़ेगा। तो सर लॉजिक वाली बात है, वहाँ पे आबादी फल फूल रही है, यहाँ पे हिंदुओं की कम हो रही है, या हिंदुओं की या सिखों की या फिर क्रिश्चियंस की कम हो रही है। वहाँ पे मॉस्क जो है वो सरकारी सरपरस्ती में बन भी जाती है। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो तो बेशक डिमोलिश हो, लेकिन सरकार ऑफ़र तो करती है ना, हम आपको वहाँ पे, जैसे अयोध्या में हुए कि कोर्ट में प्रूफ हो गया कि भाई यहाँ पे पहले मंदिर था तो मंदिर बनेगा। तो सर गवर्नमेंट ने तो फिर भी आपको, या गवर्नमेंट ने या शायद कोर्ट ने आपको 5 एकड़ ज़मीन और दी थी ना कि कर लो, माने नहीं और बात है। लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी सरपरस्ती में आप इस तरह की बात करें? उल्टा, और मेरे ख्याल में मज़हबी इंतहा पसंदी अगर हम कहें या कट्टरवादी अगर हम कहें मज़हब के हवाले से, तो पाकिस्तान में ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान में मिली मुस्लिम लीग बनी मज़हब के नाम पे, पाकिस्तान में तरीक़े लब्बैक बनी मज़हब के नाम पे, और उसने क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं उनकी फ़ैसलों को सही गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ को करने के ना एक अच्छा तरीका होता है, एक पूरा तरीका होता है। तो हम क्या करें जनाब, हम तो कह के थक गए हैं, पाकिस्तानी हमारी बात ही नहीं सुनते, तो क्या ही सकते हैं, और क्या कहें। एक लिमिट होती है ना, हम सिर्फ पैगाम दे सकते हैं हम। और मेरे ख्याल में जो 60-70 साल से जो किताबों के ज़रिए यहाँ पे जहर घोला गया वो ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं। तो यही है कि जैसे एंटरटेनमेंट टीवी वाले जो हैं भाई, वो थोड़ी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे बहुत सारे और नौजवान हैं जो कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली शायद कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के नदी, और फिर नदियों से दरिया, दरिया से समंदर बनता है। तो
कोशिश जारी है कि इनकी जहनीत थोड़ी चेंज हो, इनको थोड़ी अकल शऊर वाली बातें आएँ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई बात आपको बुरी लगी हो, आप एग्री ना करते हो तो माजरत, लेकिन कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।